जैसा संग करोगे ऐसा ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करो जीवन में संतों का संग हो, महापुरुषों का संग हो, भगवान के प्रेमियों का संग हो। हमारे नगर में एक सेठ जी रहते थे, किसी नगर में। उनको सुबह घूमने की आदत थी। सुबह 4 बजे घूमने जाना उनका। अब उनके बच्चों ने बोला, पिताजी हम विदेश में रहते हैं, आप यहाँ भारत में अकेले रहते हो, आप ब्रह्म शरीर है, आप ऐसा करो हमारे साथ आप भी विदेश की यात्रा करो, देश हमारे पास ही रहोगे। बोले बेटा तुम्हारे पास रहूंगा सही, पर 1 महीने के लिए बाहर जरूर आऊंगा पानी बदलने के लिए, हवा पानी चेंज करने के लिए। लड़का रह गया विदेश, 10-11 महीने रहे। बोले बेटा आप मैं अपने गाँव जाऊंगा। आगे घूमने की आदत, सवेरे जल्दी घूमने जा रहे थे, किसी भीलों की नगरी पड़ी रास्ते में, और भीलों की नगरी ध्यान रखना, दुष्ट क्या होता है, सफल क्या होता है, यही बताऊंगा। तो भीलों की नगरी के किनारे पे वृक्ष था, उस पर एक तोता बैठा था। और जैसे सेठ जी को देखा, उनकी रोटी सोने की कर रखी थी, चैन वगैरह, सेठ ने बचाना शुरू कर दिया। जल्दी आओ, भागो, दौड़ो, लूटो, बहुत पैसे वाला आया, बहुत पैसे वाले आया, जल्दी जल्दी भागो, आओ लूटो, मारो काटो। ऐसे बोला तो 10-5 भीड़ आए डंडा वंडा लेकर के, और सेठ जी ने 2-4 डंडे वंडे मार के और अंगूठी बगूठी चैन वैन से उतार करके सेठ जी निराश हो गए, कहते आगे आकर के देखा, सोचा मतलब खामा ही खा मुझे नहीं, कोई बात नहीं। उस समय बच्चों के पास चले, फिर कुछ साल बाद लौट करके आए तो बोले इधर नहीं जाऊंगा, इधर तो भीड़ रहता है, पहले मेरे को लूट लिया था, दूसरे मार्ग को ले घूमने के लिए। कितना सुंदर मार्ग में उन्होंने एक संतों का आश्रम मिला, इतना सुंदर आश्रम, स्वर्ग जैसा। और देखो सिफात देखो, भगवान की कृपा देखो कि उस मार्ग के, उस जो आश्रम था, आश्रम के किनारे एक वृक्ष था, वहां भी एक तोता बैठा हुआ है। और सेठ जी को देख करके तोता ने कहा, स्वागतम सुस्वागतम श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए पधारिए, हमारे आश्रम का जल बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, अब जलपान कर, और जलपान के विश्राम कर, और खाली विश्राम नहीं, अभी गुरु जी आएंगे, सत्संग हुआ, सत्संग सुनना, और सुनो हाँ आप होटल का प्रसाद राजभोग यही पाना, और शाम को घर जाना। थोड़ी ही देर में उस तोता ने सेठ जी के लिए ढेर सारी कामनाएं दी। अब सेठ जी तो देखते रह गए तोता, माँ खड़े थे कोई संत से बोले, महाराज हाँ मैं साल भर पहले आया था, ऐसे में घूमने गया था, वहां एक तोता था, ऐसा हल्ला मचाया, तुमने सुन रखवा दिया। तो वो ऐसा क्यों था जी, ऐसा क्यों है? संत ने बोला, हम क्यों बताएं आपको सेठ जी, आप तोता से ही पूछ लो ना। उसने बोला, अरे भैया सब मुझे बताओ। हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तोता बोला, आप दोनों की बात सुन रहा हूँ सेठ जी, आपकी दोनों की बात सुन रहा हूँ। तो वो ऐसा तोता क्यों था, और ये आप इतने अच्छे उच्च श्रेष्ठ विचार, आपके जनजन के प्रति प्रेम आपके हृदय में। सेठ जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले सेठ जी हाँ, साल भर पहले जब आप घूमने गए थे, ध्यान रखना, और आपको जो लुटवाया था वो तोता नहीं था, वो तोता नहीं था। फिर अच्छा आप ही थे? वो नहीं था, लेकिन मेरा भाग्य जागृत हुआ, मेरे गुरु जनों के पुण्यों का फल था, मुझे मिला। और एक दिन वहां से संत मंडली आ रही थी, भगवान का मंदिर में कीर्तन करती हुई आ रही थी, और मेरा भाग्य उदय हुआ, और मैं इस मंडली के साथ चला। अब यहाँ आश्रम में रहता हूँ संतों के पास, तो सवेरे 3 बजे से रात को 11 बजे तक केवल भगवान की बात, भगवान का ही नाम, दूसरी कोई बात नहीं। ये जितनी तोता कहता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष गुणा भवंती, उनके संग से
चोरों के, डाकुओं के, लुटेरों के संग से मेरी भी बुद्धि उनके जैसे ही हो गई थी। आज मैं संतों के पास रहता हूँ, मेरा सब पाप नष्ट हो गया और मैं अमर हो गया। तो सत्संग, अच्छे व्यक्ति का संग करके संग जीतना, हमेशा संग ही, सत्संग ही भव सागर से लगाने की एक कलियुग में नौका है और कुछ भी नहीं है जीवन में। केवल सत्संग के द्वारा व्यक्ति भगवान के नाम को प्राप्त कर सकता है। कोई चीज है गंगा और हरि नाम संगीत, सठ सुधरे, सठ सुधरे सत संगत पाई और भारत परस उदास सुहाई। राजन, इसलिए संग के द्वारा संग कर। महाराज एक बात मुझे बताइए, आपने इसको भागवत धर्म कहा है कि भागवत क्या है? महाराज राजन, भागवत के चार अर्थ होते हैं। भगवान का, जो भगवान का हो जाए, हम और आप किसके हैं? किसके हैं? हमारे सच्चे पिता कौन है? भगवान। तो हम भगवान के जीव हैं और हम भगवान के ही अगर हो जाएं तो हम भागवत हैं। हम ही भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, और भगवान से जो संबंध जोड़ दे बात खत्म, वो भागवत, वो भागवत। इसलिए महाराज, ये भागवत धर्म कैसे प्रारंभ हुआ? उन्हें कहते हैं राजन, अहमेवा समेवा ग्रहे नानयत यत सतभवं पश्चादेवं वेदच योगस्य च सयोतिहं वेतयर्तयत वेत्येतं प्रत्येतं चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावसेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तेषु नामतेषः। हे राजन, संसार में जो जीव नहीं है, पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था। अब सृष्टि की रचना बताते हैं। पहले राजन इसे संसार था ही नहीं, था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं, और केवल ब्रह्म एक शक्ति थी, सब जगह अंधकार था, केवल नारायण। उस नारायण पर ब्रह्म के मन में एक बार विचार उद्वेलित किए, सुंदर विचार आए, तुम्हें अकेला हूं, अगर मैं अकेले एक से अनेक हो जाता, मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी कथा के माध्यम से, तो हम और आप अलग नहीं हैं। मैं गद्दी पर बैठ करके 4-5 छुट्टी पर बैठा हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, यही बात बता रहा हूं। हम और आप ज्ञान दृष्टि से अगर देखते हैं, एक ही अलग चित्त है नहीं, ज्ञान की दृष्टि से हमारा बिल्कुल अलग नहीं। छोटे से छोटा काम, बड़ी से बड़ा महान पुरुष, ज्ञान दृष्टि से देखो सब समान है, कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं। राजन, सृष्टि थी ही नहीं, केवल पर ब्रह्म नारायण। उन्होंने एक बार विचार किया कि मैं अकेला हूं और अनेक हो जाऊं तो कैसा है। तो उन्होंने पहले जल में अयन बनाया, इसमें नार में अयन बनाया। संस्कृत में जल को नार कहते हैं, अयन कहते हैं मकान को। तो उन्होंने पहले जल में शेषनाग के द्वारा अपने लिए अयन बनाया, मकान बनाया, नार अयन बनाया। अब अयन बनाया शेषनाग के द्वारा, अब अयन में जो शयन करता है तो उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। सबसे पहले रहने के लिए जगह बनाई शेषनाग के द्वारा, समय के साथ। फिर सोचे तो फिर भगवान ने क्या था, अपनी लीला से एक कमल का फूल उनकी नाभि से
निकला, कमल का फूल नाभि से निकला और उस कमल के फूल निकला। कमल के फूल के अंदर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी फूल के अंदर से। अब ब्रह्मा जी जैसे निकले और निकल करके ऐसे देखने लगे और अपनी तरफ देखने लगे और इधर उधर देखिए, बोले मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। ये हम और आप कह रहे हैं अपने आप को। कथा इस प्रकार सोचिए, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। आपका खाना पीना सोना ये सब काम है, इसके अलावा कुछ कमी नहीं शरीर का। ये मर जाएगा, मात्र आग लगा दी जाएगी, छूट जाएगा, खत्म। इसलिए मैं कौन हूँ, मुझे पहचान करनी चाहिए मैं कौन हूँ। मैं आंख हूँ, आंख आंखी हो जाती है, मैं रोक नहीं सकता। मैं कान हूँ, कान भी काम करना बंद कर देते, मैं रोक नहीं सकता है। मैं नाचता हूँ, एक व्यक्ति के साथ हमारा जाकर को मेरी नाक परमाणु छोड़ गई है, कैसे मुझे सुगंध आती है, मुझे दुर्गंध आती है, ऐसा भी होता है। नाक भी काम करना बंद कर देती है, बोलिए जय श्री राधे। तो मैं कौन हूँ, तो 45 मिनट सोचिए। मैं शरीर हूँ, पैर हूँ तो पैर लगा हो जाता है, मैं रोक नहीं सकता। अगर सर्वांग शरीर हूँ शरीर तो मर जाता है, क्यों नहीं बचा सकता है। आखिर आज मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। चढ़ रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ, जब जागो तभी सवेरा। महापुरुष कहते हैं ना, जब सत्संग मिले, जब ज्ञान मिले और ज्ञान हमारे हृदय में बैठो, समझो हमारा जन्म आज से ही हुआ है संसार में। अब तक हम संसार में थे, अब हम गोविंद से जुड़ गए, गोविंद से जुड़ गए, यानी हमारा ब्रह्म संबंध हो गया। ब्रह्म से जब तक संसार से संबंध रहेगा तब तक ब्रह्म से संबंध नहीं हो सकता, और ब्रह्म से संबंध जुड़ गया तो फिर संसार से संबंध कभी हो ही नहीं सकता। ये सबकी बात, एक म्यान में 2 तरवा नहीं आ सकती। तो आप देखो भगवान के पास से ब्रह्मा जी सोचा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए। 2 शब्द सुनाई दिए, ता 2, ता और ता, उनको दोनों को मिला दिया ब्रह्मा जी, तो बन गया तप। कोई तप करोगे तो जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। कि तप से शंभु, भगवान शंकर जब सृष्टि का नाश करना होता है, तीसरा नेत्र खोलते हैं, अग्नि निकल पड़ती है, सृष्टि जल के खत्म हो जाती है। वो तपस्या, वो शक्ति, वो शक्ति कहाँ से आई है मालूम है? शंकर जी के पास कहाँ से आई वो शक्ति? तप से आती है। ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि की रचना करी, स्थावर जंगम उद्भिद स्वयं जरायु, 4 प्रकार की 5 प्रकार की सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने। शक्ति कहां से आई थी? किससे आई थी? तपस्या। विष्णु भगवान सबके पिता बने हुए, वो चैती को और हाथी को मन सबको देते, किसी को निकाल तो लाते नहीं, उठाते जरूर। वो शक्ति कहां से आई? एक बार भगवान विष्णु भगवान कन्हैया के लिए भोजन लगाए रुक्मिणी जी ने, और आइए बारा भोजन लगाए। बोले कि आपके सब्जी में देखता हूँ नेत्र बंद करके, मेरी सृष्टि में कोई भिका तो नहीं। भगवान ने नेत्र बंद करके देखे, आप बोली सबको भोजन मिल। रुक्मिणी जी ने एक चैती डिब्बी में बंद करके रखे। आज उनका पकड़ना है, बहुत झूठ बोलते हैं कन्हैया। रुक्मिणी जी पता कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, असल में विरोध में। और बोले कि थाली लगा दो स्वामी आपके लिए, बोले लगाओ, आओ आप भी पाओ, नहीं पाओ, नहीं आप आइए। भोजन करने लगी रुक्मिणी जी हंसी छूट गई, रुक्मिणी जी हंसी छूट गई। देवी कैसे हंसी क्या बात? नहीं स्वामी कोई खास बात नहीं। नहीं देवी कुछ बात तो है, जैसे
कि नहीं मैंने आज आपका झूठ पकड़ा, ऐसा नहीं। आप सोचो मैं जगत का पिता हूँ, मैं सबको खिला देता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। मैं देखता हूँ मेरा कोई झूठ कैसा भी कोई भूखा नहीं। आज आपकी चोरी पकड़ गई और चोरी मेरे पास है, तो तुम्हें चोरी क्या बात है, दिखाओ क्या चोरी है। तो मैंने इसमें एक चेती बंद कर दी है, इसीलिए भूखी है। अच्छा तो देखो देखा तो चेती उसमें अंदर जल्दी चावल पड़ा था और चेती चावल खाने के लिए लग रही है। तो एकदम बोली प्रभु ये क्या हो गया? अरे देवी तुम्हारे माथे में चावल था ना, मैंने पहले ही गिरा दिया था। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कन्हैया बोले जो माथे में चावल लगा हुआ था इसलिए मैंने दिल्ली में पहले ही गिरा दिया था। हाँ इसलिए चरणों में गए प्रभु मुझसे क्षमा, मैं आपसे मेरे को विरोध कर रही थी, मेरा कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई ऐसी दुष्टता हुई उसके लिए क्षमा चाहता। तो परमात्मा सबसे ये देते हैं। तो ब्रह्मा जी ये तपस्या की 5000 वर्ष तक, तो उनको नारायण का दर्शन, और नारायण ने उनका हाथ पकड़ के दी ता आज से मैंने तुमको विधाता बना दिया, सारी सृष्टि का मालिक बना दिया। ब्रह्मा जी चरणों में बोले प्रभु 2-4 विदेशी गाड़ी हो जाती है, 10-5 कोटी बंगला हो जाते हैं, 10-20 करोड़ रुपया हो जाते हैं, कार्य हो जाता है। हे प्रभु अगर मुझको अहंकार हो गया तो मैं तुम्हारी जो 2-4 माला जप रहा हूँ ये सब छूट जाएगा। अहंकार उसी को होता है जो मेरे रूप को नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, वो अज्ञान अंधकार में जीता है, तो वास्तव में मुझे जानता है, उसे कभी अहंकार नहीं है। तुम सृष्टि का सर्जन करो। अब देखो से जितने भरी विपत्त हुए थे, ब्रह्मा जी ने जितने भी मानस पत्रों की रचना की वो सब तपस्या करने के लिए चले गए। कर्दन हुए, कर्दन से कही बेटा अपना जल्दी बड़े हो जाओ और जल्दी सृष्टि में सहायक बनो और शादी वादी करो। बोले मुझे तो विधान नहीं करना, मैं तो भगवान का भजन करना। अच्छा सनक सनंदन सनातन सब कुमार को पहले ही कह दिया था, हमको विवाह करेंगे नहीं, हमको भजन करेंगे। उसी समय ऐसा हुआ कि भगवान के पास हिरणाक्ष पृथ्वी की रचना करी और रचना पृथ्वी की करी। तो देख लो कश्यप जी की 13 पत्नी थी और मैं 2 थी, दिति और अदिति। दिति के देवता हुए इंद्रादि और अदिति के दैत्य हुए। पति एक ही है, पत्नी हुई। धनु से दानव हुए, सुरसा से कार्य नाग हुए, दिनीता से पक्षी हुए, दरवाजा। इसलिए जो है भगवान के ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाच गाते सुगर का डाला, 12 सुगर निकला और वो विशाल आकार हो गया। वही 12 भगवान है, बोलो 12 भगवान की। और सीधा समुद्र में चले गए 12। और समुद्र में जाकर के अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के आए। पहले जब जल ही जल हो गया था ना, तो जो सामर्थ्यवान लोग थे ना वो उड़ रहे थे, उड़ते थे, इधर से उड़ रहे थे। नारद जी उधर से आ गया हिरणाक्ष से नारद जी को पकड़ दिया। बाबा जी कीर्तनी करते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना नहीं जानते हो? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया हम तो भगवान का कीर्तन करते हैं, लड़ना झगड़ना अपना काम है, तो लेकिन हमारी तो भुजाओं में कुछ भी हो रही है, हमें सब कोई लड़ने वाला मिला, तुम्हें हमें कीर्तन करो, नहीं तो किसी का नाम बताओ। नारद जी ने कहा सुनो, अगर मैं न लड़ूं तो किसी अच्छी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? बोले बहुत अच्छा, तो ऐसी खुजली मिटाएगी, ऐसी खुजली मिटाएगी तुम्हारे भुजाओं की, दोबारा खुजली होगी भी नहीं। प्रेम से बोलिए जैसे सीधे समुद्र में चले जाओ। एक सुंदर का बालक है, 12 अच्छा रहा है, क्या उसको ललकारो, जान बने है, बड़ा बलवान है, उससे बढ़िया हो। नारद जी ने कहा
तो जा करके भगवान ने पृथ्वी को निकाल करके लाए, तो अब रस्ते निकला हुआ भगवान ने उस मार्ग को छोड़ करके उस दूसरे मार्ग पर जाना, उस मार्ग पर भी चला। मेरे प्रभु लड़ना नहीं चाहते कि वे दूसरे मार्ग से जाने लगे, वो उस पर भी जाकर खड़ा होगा, सब हमसे तुझे युद्ध करना पड़ेगा। मैंने कि भैया मैं लड़ने के झगड़ने के मूल्य में तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई है, हाँ हमारी इच्छा है तेरे जैसे जानवरों को ढूंढते रहते भगवान को। भगवान बोले अच्छा नहीं, तो हमने तुम्हारे जैसे नगर शेरों को ढूंढते हैं। नगर शेर कहते हैं कुत्ता को, तो प्रेम से बोलिए जैसे। अब तो भगवान से बोला नगर शेर कहते कुत्ता कहता है, तो गदा लेके भगवान पर प्रहार किया, दोनों का बड़ा युद्ध हुआ। और हिरणाक्ष के मुखमंडल में मेरे बड़ा भगवान ने गदा का प्रहार किया, उसका प्राणांत हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। पृथ्वी को लेकर के मेरे प्रभु आए तो पृथ्वी को अहंकार हो गया। पृथ्वी भगवान के राजा परीक्षित, पृथ्वी को अहंकार हो गया। उसने समझा मैं थोड़ी देर पाताल में क्या चली गई, मुझको लेने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा है। ओहो मेरा तो बहुत बड़ा मैं। भगवान ने कहा हिरणाक्ष को तो मार दिया, अब लोभ रूपी हिरणाक्ष ने, मोह रूपी हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया है, इसकी भी मुक्ति करना बहुत जरूरी है। जब उसको लेकर के आए और श्रीधाम जब वृंदावन में लाए पृथ्वी को, अब पृथ्वी भगवान की दावत पर है। तो मुझसे कहने लगी महाराज भगवान ने कहूँ मैं तो तुम्हारी दावत पर हूँ, ये वृक्ष पुष्पित फल है, ये चिड़ियों का कलवर, ये सुंदर पशु पक्षी, ये सृष्टि दूसरी कहां से आई। भगवान नारायण का देवी ये मेरा गौरव भाव है, ये मेरा जो ब्रह्मंडल है ये तेरे उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और मैं सुनो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं थी, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से मुझे जलाया था, ये तो मेरा ब्रह्मंडल है। जब मेरा नाश हो गया, जब पाताल में चली गई तो ब्रह्मंडल कहाँ से रहा। बस सुनो दुनिया का नाश हो जाए कभी मेरे ब्रह्मंडल का नाश नहीं हो सकता, कि मुझे ब्रह्मंडल की 84 कोष की जो भूमि है तो गौलोक धाम से आइए, उसका से कोई संबंध नहीं। पृथ्वी का अहंकार सिद्ध हो गया और भगवान बारह ने पृथ्वी की स्थापना की। क्यों वृंदावन रहने के लिए वृंदावन धाम नहीं है, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। देखो सभी तीर्थों का जो गुरु है ना वो पुष्कर कौन है, और सब तीर्थों के जो राजा है वो प्रयागराज है। एक बार प्रयागराज ने सोचा कि बताओ सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते, जैसे बड़े बड़े राजा होते छोटे राजाओं को कर देने के लिए होते, सारे तीर्थ मुझको कर देने के लिए आते हैं, परंतु ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं। उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी ने शिकायत की। ब्रह्मा जी बोले भैया सुनो तीर्थराज वृंदावन के बारे में कुछ कहने की स्थिति नहीं, क्यों चलो नहीं चलते हैं लोग घर के पास। कन्हैया के पास आए, कल निनादनी यमुना की धारा, मेरे बड़े सुंदर बाल वालों के मध्य बैठे हैं, बनने गौ शरण हो रही है, गौ शरण हो रहा है। और ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों ने देवताओं ने आके प्रणाम भगवान ने सबका स्वागत किया। बोले ब्रह्मा जी कैसे आया, क्या कहा। बोले ब्रह्मा जी डरते हुए कन्हैया के सामने, बोले प्रभु ये प्रयाग जी मुझे लेकर के आपके पास आए, बोले यही बताएंगे राज जी बताओ। प्रयागराज ने गोविंद से कहा प्रभु जितने बार तीर्थ हैं मुझे कर देने के लिए आते हैं, पर ये छोटा सा आपका वृंदावन कभी कर देने आया नहीं। अगर ऐसे ही मेरा अपमान करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। मेरे गोविंद बड़े हंसे बड़े मुस्कुराए और बोले अरे भले आदमी प्रयाग मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है। ध्यान से सुनना, मैंने तुझे केवल तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन धन धन वृंदावन वृंदानी, धन धन वृंदावन वृंदानी।
और धर्म कर्म का बटे जेवरी मुक्ति भरे का पानी। धर्म और कर्म तो हम सेवा में लगे रहते हैं। और देख सुनो, हम आप कहते हैं ना, हे भगवान मुक्ति हो जाए, हे भगवान मुक्ति हो जाए। अब सुनिए मुक्ति क्या करेंगे कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। एक बार कन्या के चरणों में जाकर के बुढ़िया, कभी बुढ़िया माँ पहुंच चरणों में गई, देख गोविंद ने उठा लिया और अपने हृदय से लगाया। बोली माँ आप कौन हो? हे गोविंद आप सबको जानते हो, मैं मुक्ति हूँ। कौन सी मुक्ति? जिसके लिए लोग भजन करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब करते हैं। फिर आपको क्या परेशानी हो गई? बोले कि मैं यहाँ पर आई ब्रज में, हाँ मेरा कोई भाव नहीं। जब बाजार में किसी चीज के दाम गिर जाते हैं तो उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो महाराज यहाँ पर सब भक्ति 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 लगी हुई है। और एक बार कहूं, भक्ति के चरणों की दासी है कि मुक्ति कहे गोपाल मेरी मुक्ति बता। गोविंद कहते हैं कि पड़ी रहो या ब्रज में, साधु संत चले जाए, उड़ उड़ रज तेरे मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो ब्रज की जो रज है भैया, ब्रज की जो रज है मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि रमन देख ले जो नहीं, रमन कौन कौन गया रमन देख बताओ, बताओ हाथ ऊंचा करके बताओ। रमन रेती कौन कौन गया है? बिल्कुल। और कौन कौन गया है रमन रेती? हाथ तो उधर भी दोनों उठ रहे है ना। यो तो हमारे ब्रज में कहते हैं कि रमन रेत ले क्यों नहीं कि यमुना पार। अरे तुमने समझा नहीं और ब्रज का तत्व महान। जो रमण रेती में लेटा नहीं, यमुना जी ने पार नहीं किया, केशवाय नारायणाय माधवाय नमः, तो ब्रज में जाने का मतलब क्या? ब्रज में रहने का मतलब क्या? एक बार तो गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, ये बड़ी अच्छी बात बता। गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही यमुना पान करने से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा अगर ज्ञान की दृष्टि में उतरते हैं, अभी कहाँ आएगी आएगी आएगी, तो गंगा जो है वो भगवान की दासी चरणों, उनकी भगवान की दासी है। और यमुना पटवानी। अब दासी और पटवानी बराबर कैसे हो सकती है? तो आप भी जानते हैं। तो यमुना कौन है? कि धन धन यमुना, यमुना महारानी। यमुना महारानी तो भगवान की पटवानी। यमुना, यमुना जी तुम्हारा दरस वो भाव है। हमारी ब्रजवासी गाँव में, हमारी ब्रज की मैया गाँव में, अरे यमुना जी तुम्हारा दर्शन वो भाव है। श्री गोकुल के निकट बहत हो लहर की इच्छा बिना, दुख हरणी सुख देनी श्री यमुना जी। जो प्राप्त नहवे मदन मोहन जी की खरी जो प्यारी पटवानी जी कहावे, श्री यमुना जी तुम्हारो दर्शन। वृंदावन में रास रचो है मोहन मुरली बजावे, श्री यमुना जी तुम्हारो दरस हुए भावे। तो धन धन हमारी पृथ्वी। इसलिए भगवान की कृपा से कन्हैया बड़े करुणा के सागर हैं। एक बार मीरा सब जगह गई, मीरा सब जगह गई तो संतों ने पूछा कि तुम सत्य सत्य बताना, तुम सभी स्थानों पर गई, तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगा? कहाँ आनंद आया? तुम हर धाम में गई, हर जगह गई, सबसे सबसे ज्यादा कहाँ मिला? तो मीरा के मुख से निकल गई उत्पत्ति। प्यारो लगे वृंदावन, प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो
बड़ो प्यारो लगे हमको बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे वृंदावन हमको बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे वृंदावन हमको बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे हमको बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे वृंदावन हमको बड़ो प्यारो लगे घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा मिस्त्री को हमें तो बड़ो प्यारो लगे तुलसी को हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे
जिनके नाम से मानव कहलाए, वही मनु महाराज। तो कर्दम जी तपस्या करने के लिए चले गए, सब ऋषि तपस्या के लिए चले गए। तो मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और उत्तानपाद, प्रिय, ये पुत्रों के नाम है। 3 कन्याएं, देवहूति, प्रसूति, आत्मा। तो देखो उन आकृति कर्दम ऋषि जब तपस्या करने के लिए चले गए और जीवन में तपस्या उन्होंने बचपन से तपस्या की और तपस्या करते 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 जब बुढ़े हो गए। देखो मन की गति विचित्र है। भगवत प्रेमी में यह बताना चाहता हूँ आपको, मन की जो गति है ना, ये विचित्र है। मन पे जिसने काबू पा लिया वो उसने गोविंद की बड़ी महती कृपा। जब दत्त होने चले कर्दम जी, कर्दम किसको कहते हैं? कर्दम, जिसने अपने सबको दमन कर दिया है अपने हृदय में, वही कर्दम है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जवानी निकल गई, भजन करते करते व्रत हो गए, बुद्धि बाबा हो गए। तो मन में देखो क्या मन की लीला, कहते मन के मार्ग, मन के हार है और मन के जीते जीत, और मन ही दिलावत राम सो और मन ही करत सजीत। हाँ, क्योंकि इसकी गति है अटपटी। मन की गति कैसी है? अटपटी। झटपट लगे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो मुरली वाले का झटपट दर्शन हो। प्रेम से बोलिए जय। जब व्रत होने पर आए तो मन ने सोचा कि संसार के लोग जो है अपने घरों में रहते हैं, अपनी पत्नियों के साथ आनंद से रहते हैं। मेरा पूरा जीवन है जंगल में भजन करते करते, मच्छरों से कटते कटते निकल गया। पूरा जीवन मच्छरों पर कटा, जंगल में यहाँ मिला मुझे, मेरी विवाह करूंगा। और ये कब भावना जगी मालूम है? वृद्ध हो गए तो ये भावना जगी, हमको भी विवाह करना है, कुछ सुंदर करके हमें भी चाहिए। अब भगवान ने सोचा, देखो मैंने बूढ़ू कोई संकल्प ले लिया तपस्या का, किसके लिए? शादी के लिए। भगवान बड़े मुस्कुराए, देखो मैंने बूढ़ू महाराज को, कोई तो तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए, और बूढ़ू बाबा तपस्या कर रहे हैं शादी के लिए। कोई बात नहीं, मेरे प्रभु तो बड़े लीला में है। प्रभु ने सोचा और भक्ति सत्य जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया हो, बड़ी अच्छी बात है, जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया हो और उसके मन में कोई संसार की वासना भी आ जाती है तो वह पाप नहीं है, भगवान उसको भी पूजा करते हैं। तो भगवान कर्दम जी के पास चल गए। बाबा, अब भगवान को देख करके खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। ये प्रभु आपने बड़ी कृपा की। बोले सुनो, इसलिए आया कि मनु महाराज है ना, उनकी 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकृति और प्रकृति। तो तीसरे नंबर वाली जो कन्या है देवहूति, उससे मैं तुम्हारी शादी की बात करके आया। अब तो पहले जमाने में तो बड़ा संकोच लगता था, कोई माँ बाप शादी की बात बच्चों में करते तो या तो बच्चे घर में अंदर चले जाते या घर छोड़ करके बाहर चले जाते। इतनी लज्जाएं, इतनी संकोच होता था। आजकल तो संकोच का नाम तक नहीं रहा। हाँ, आजकल तो लड़का भी जाएगा तो इंची टेप लेके जाएगा, 6 फुट का तो सभा पास नहीं चलेगी। हाँ, इसलिए तो लेकिन पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, बड़ा संकोच और बड़ी शर्म करते थे, बड़ी लज्जा होती थी। अब तो लज्जा जैसी कोई चीज ही नहीं है संसार में। अब तो इंची टेप लेके जाते हैं लड़की को नापने के लिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। फिर आपको तो नहीं नापा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज चल रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसलिए अब तो भगवान की कृपा से, और कैसे के भगवान से कर्दम जी मैंने विवाह के लिए तपस्या करी थी। बोले नहीं प्रभु, मेरी तो कोई इच्छा विवाह की तो थी नहीं। भगवान को देखने के बाद बोले प्रभु प्रभु नहीं प्रभु, मुझे शादी नहीं करनी। भगवान बोले जब शादी नहीं करनी तो पहले कह देते मेरे से तुम तपस्या क्यों बनी? तुमने तो मन महाराज से बात नहीं कराया तुम्हारी शादी। भगवान ने बात करी नहीं थी, भगवान भी उसके मन की ले रहे थे।
कभी जब ऐसा होता है ना कि मन मन भावे और मुंह हिलावे, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और मन में चाहिए, ऐसा ही होता है कभी। तो इसलिए चलो तुम बात प्रभु शादी की इच्छा तो नहीं थी, अब तुम बात कर ही आए हैं तो भगवान ने शादी कर ही दूंगा, इच्छा कराई। भगवान जब जाने लगे चरण पकड़ लिए भैया, हे प्रभु मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शादी के लिए सब अच्छा किया। ठीक है, मनु महाराज आएगा, अपनी कन्या को दे देंगे, स्वीकार करना। बोले क्यों? शादी तो मैं करूंगा, कदम और मेरी शर्त है भगवान आपको, क्या शर्त है? पुत्र बन के आपको ही मेरे घर में आना पड़ेगा। अब भगवान को वचन में मान लिया, भगवान बोले कथा सुन जाइए, हमें आएंगे। और सुनो महाराज, एक और शब्द है, एक पुत्र होते ही मैं शरीर घर को त्याग दूंगा, एक पुत्र होते ही मैं संसार को त्याग दूंगा, संसार नहीं रुकूंगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लो भगवान की कृपा, मनु महाराज आए, मनु महाराज की बेटी, राजा की बेटी, ध्यान सुनना, ऐसे शिल्प को देने जा रहे हैं जिसे रहने का ठिकाना नहीं, कोई गांव नहीं, घर नहीं, खेत नहीं, कुछ भी नहीं, जो जंगल में रहता है, झोपड़ी में रहता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के गए, कदम की ने कहा ठीक है, हम आपकी कन्या को स्वीकार करेंगे, परंतु हमारी ये शर्त है, क्या? एक पुत्र होती है, हम तो छोड़ देंगे। मनु महाराज जानते थे पुत्र तो स्वयं भगवान ही आ रहे हैं, तो संसार के पुत्रों की कामना क्यों करें? बोले ठीक है। अब कन्या का विवाह जंगल में करके उनको कन्या को सौंप के चले गए। मनु महाराज की बेटी राजकुमारी, फूलों में पढ़ने वाली, अच्छे ऐसो आराम में रहने वाली, आज एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ है जिससे रहने का ठिकाना। तुम्हारे मेरी भारत की नारी, अभी हमारे भारत में इतना धर्म तो है, तो माता पिता हाथ पकड़ के अपनी बच्ची को जिसको भी सौंप देते, अपना सौभाग्य समझ के उसी को स्वीकार कर लेती है और कुछ नहीं कहती, सदा चुप रहे। इतना तो मेरे भारत में भाई ये मर्यादा बनी हुई है, मेरी भारत की नारी और मेरी भारत की माता पिता। इसलिए फूलों में बनने वाले बिना करके मनु जी चले गए, अपनी कुटिया में लेके आए, कुटिया में लेके आए। देवती ने देखा, कुटिया में जैसे प्रवेश किया तो आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गई। देवती माता नीचे देखे 50 बिल हो रहे हैं, किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी में मेढक बैठा है, किसी में सांप बैठा है, किसी में झींगुर बैठा है। ऋषिवर ये सब कुटिया में क्या है? बोले ये सांप, बिच्छू, मेढक, जितने पर जंतु है ना, ये अपना घर समझते हैं ना देवी, तो सह परिवार इसी में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? बोलो 1.5 फुट का जो आसन लग रहा है ना कोने में, वो मेरा आसन। और ऊपर देखा तो नाना प्रकार के चिड़िया, उनके घोंसले रखे हुए, नाना प्रकार की चिड़िया उस कुटिया में कलवर कर रही है। नीचे देखा तो नाना प्रकार के जीव जंतु हिंसा को छोड़ करके प्रेम के साथ रह रहे। ऊपर देखा तो नाना प्रकार के पक्षी हिंसा को छोड़ करके साथ रह रहे। और जब खिड़की खोल के पीछे से देखा तो झरना बह रहा है, झरने में शेर, गाय और हिरण दोनों तीनों साथ पास देवी माता के लेख को अस्थि प्रवाह हो रहा है। भगवान इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा महापुरुष मुझे पति रूप में मिला, ये मेरा सौभाग्य। इसकी तपस्या के प्रताप से, इसकी तपस्या के प्रभाव से यहाँ के जो जीव जंतुओं की जो हिंसक भावना थी, वो सब हिंसक भावना इसकी तपस्या के प्रभाव से सब नष्ट हो गए। सब सहज परिवार रहते हैं, कोई किसी की हिंसा ही नहीं करता। बोले देवी तुम ऐसा करो, बोले हाँ, तुम अपने हिसाब से कुटिया को संभाल लो और सुनो ये जरा भगवान का ध्यान कर दो। ठीक है महाराज। अब जैसे ही संध्या बंदन करने के लिए कर्दम ऋषि बैठे तो उनकी तो विशिष्ट समाधि में गई महाराज 40 वर्ष हो गई। 40 वर्ष, 40 वर्ष देवहूति माता क्या करती?
मेरी पत्नी तपस्या में रहते हैं, मेरा परम धर्म है। गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछती, आरती करती, उनका भोग लगाती, मन से फल तोड़ करके लाती, तो पति का भोग मन से लगा करके, मान से भोग लगा करके पाली। अब हमेशा फल नहीं होते, कभी पत्ते खा लेते वृक्षों के। अब देखो पतझड़ में पत्ते भी तो नहीं रहते, तो कभी जल पान पीकर नहीं रह जाते। इस प्रकार 40 वर्ष पति की सेवा करी, 40 वर्ष पति की सेवा करी, और 40 वर्ष के बाद कहा तो कितनी सुंदर राजकुमारी आई थी, तो जिनकी केस है ना, केस वो तो महाराज जटाओं के रूप में परिणत हो गई, जटाए गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। 40 वर्ष के बाद जब कर्मन तब नेत्र खुले, तब शाप से उठे, तो अपनी कुटिया में किसी कुड़िया मैया को देखा कर्मन ने, और पूछा देवी आप कौन हो? कौन हो देवी आप? माता देवहूति ने कहा मेरे पति देव तो मुझे भी मेरा नाम नहीं दिया। चरणों में प्रणाम किया, स्वामी 40 वर्ष पहले कोई राजा आए थे, अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में किया था, ध्यान लगा के देखा हाँ देवी थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, क्या वही है आप? हाँ मैं वही हूँ महाराज। देवी तू अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? यहाँ क्यों रही? तुमको अपने पिता के घर चला जाना था, चले जाना चाहिए था। देवती माता ने कहा स्वामी स्त्री के लिए उसके पति का घर ही अपना घर होता है, पिता का नहीं। पिता के घर से डोली जाती है, अर्थी पति के यहाँ से निकलती है, इसलिए अपना घर उसका पति का घर है, वही है। देवी तुमने क्या खाया? कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी जलपान भी करके रहेगा। देवी तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे कैसे इंसान से मेरा विवाह हुआ है? तुम्हारे मन में क्या सोच रही है देवी? अब देवी एक काम कर, अब तुम एक ऐसा करो, उन्होंने अपनी शक्ति से चलते 9 मंजिल का महल बना के तैयार कर लिया। देवी अपनी आंखें बंद करी, और जैसे देवती माता ने अपनी आंखें बंद करी, जल में 9 मंजिल का महल बना करके अपनी तपस्या के प्रभाव से कर्दम ऋषि ने तैयार कर दिया। हजारों लाखों दास दासी हो गई, नौकर चाकर हो गए। जो वैभव मनु महाराज के दरवाजे में नहीं था, आज वो कर्दम जी के दरवाजे में हो गया। ये हमारे भारत के संत तपस्या का है, संत कुछ भी कर सकते, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और उनका हाथ पकड़ा देवती माता का, और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो करदम जी हो गए 20 वर्ष के, और देवती माता हो गई 16 वर्ष की। बोलिए बंधु भगवान, ये है तपस्या का फल। अब तो भगवान की कृपा से, और जितना वैभव और सुख और वैभव जो था, जो बड़ी महाराज के यहाँ भी आज करदम के दरबार सोचा था एक पुत्र हो जाएगा, संसार को त्याग दूंगा, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या हो गई 9। प्रेम से बोलिए जय जय लाल। बड़ी बड़ी विदुषी ज्ञानवान पुत्रियों को जन्म दिया था देवती माता। सबसे पहली पुत्री कला था, जो बड़ी चीज तैयार अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी, वो भी उनकी बेटी है। अनुसुईया, कौन नहीं जानता माता अनुसुईया को, जिसने परमात्मा को ही बालक बना दिया था, वो भी कर्दम की ही पुत्री है, देवकी माता की। भृगु ऋषि की पत्नी भी उनकी ही पुत्री। ऐसे सुंदर ज्ञानवान 9 पुत्रियों को जन्म दिया। कर्दम जी सोचने लगे, हे गोविंद तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दी? मैं तो सोचता था एक पुत्र हो जाएगा, तो है पुत्र तो हुआ नहीं। 9 पुत्री हो गई, उसके बाद 9 पुत्री कौन है? यही 9दा व्यक्ति है। 9 भक्ति हैं, 9 प्रकार की, जो भगवान राम ने सबरी के प्रति कहा था, और प्रहलाद जी ने जो एक कश्यप के लिए कहा था,
तो 9 भक्ति है, और जब 9वीं भक्ति को व्यक्ति जब पार कर जाता है और 10वीं भक्ति में जब प्रवेश कर जाता है तो उस वक्त उसके लिए गोविंद का साक्षात्कार हो जाता है, कन्हैया का साक्षात्कार हो जाता है। तो 10वीं बार मेरे प्रभु कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। और जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ और कपिल भगवान की झांकी सुंदर मधुर झांकी, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, और सुंदर स्वरूप ने अपने हृदय में धारण किया कर्दम जी ने। और सुनो बढ़िया, मैंने पहले कह दिया था एक पुत्र आते संसार को छोड़ दो, अब देवी तुम जाने और तुम्हारा बेटा जाने। तो मंडल उठाया और सीधे बल में चले बड़े हुए, धीरे बड़े हुए। एक बात आपको कहूं, बहती गंगा में जो गोता नहीं लगाता, बहती गंगा में जो आचमन नहीं करता, वो ज्यादा समझदार है। देखो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, श्री कथा हो रही है, जरूर जाना, जरूर भगवान का नाम सुनना। गंगा बह रही है, मैं आचमन कर लूंगा तो भी बहेगी, नहीं करूंगा तो भी नहीं। पर समझदारी वही है कि चलती गंगा में शरीर शुद्धि कर लेना, ये सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि भगवान की कृपा से आज देवहूति माता छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, कपिल भगवान को स्नान कराया, पीताम्बरी पहनाई, सुंदर तिलक किया, सुंदर श्रृंगार किया और धरती पर बिठाया। कपिल भगवान कहते माता ये आप क्या कर रही हैं? हे भगवान मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे माता पुत्र का पूजन कर रही है या उल्टा काम कर रही है माता? हाँ गद्दी पर दिखाई सामने रहती है माता। और बड़ी सुंदर बात है, निर्विणाम भूमन्न संध्याकर्षणा केन संभवावे मना प्रपन्नारंभम तम प्रभु। सुंदर ध्यान सुना, बहुत सुंदर प्रश्न किया है माता देवहूति ने भगवान कि हे भगवान, ये मेरी जो 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया मुझे अपनी अपनी तरफ खींच रही है। नेत्र कहते हैं सुंदर रूप देखे, सुंदर रूप देखे। नासिका कहती है सुंदर सुगंध सुनो। कान कहते हैं सुंदर सुगंध चाहिए, संगीत चाहिए। और सबसे जो खतरनाक इंद्रिया है जीव, जीव कहती है सुंदर पदार्थ। जीव की कारण, जीव की लालच के कारण मछली मछुआरा जाल फेंकता है, जीव के स्वाद के लिए जाती है, जाल में फंस जाता है। आज शुगर, डायबिटीज, बीपी, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, शुगर किसी का लेवल ऊपर जा रहा है, किसी का बीपी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कमर में दर्द, शरीर भारी। ये सब क्या है? ये सब जीव के कारण है। जीव पर जिसने कंट्रोल कर लिया, जीव पर जिसने नियंत्रण कर लिया, उसको कोई रोग नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए। इसलिए सबसे खतरनाक इंद्रिय है क्या है? और त्वचा कहती है कि सुंदर स्पर्श चाहिए। महाराज और इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय, और हमें देखिए माता को मैंने इंद्रियों को जब इन्होंने जो जो मांगा मैंने उनको दिया, लेकिन फिर भी संसार में भाग रही है, रात दिन भाग रही है, रात दिन भाग रही है। कैसे? जैसे किसी की ज्यादा पत्नी हो और अपनी अपनी तरफ खींची, तो ये इंद्रिय मुझे अपनी अपनी तरफ खींच रही है। एक उनकी 2 पत्नी, 2 पत्नी भगवान किसी को नहीं। बड़ा खतरनाक मामला 2 पत्नी। प्रेम से बोलिए।
उस भगत जी की दो पत्नी थी, दो पत्नी। रात को भगत जी पकड़ रखा दोनों पत्नियों ने। कल कह रहे थे सोने का हार बनवा के लाऊंगा, है लाए तुम झूठे कहीं से। वो दूसरी बोली बहन तुम मेरे से कह रहे थे तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, लाए तुम। वो उधर खींच रही है, वो उधर खींच रही है उसको। कह रहा देवी, अरे देवी, देवी सवेरे होने दो, देवी सवेरे होने दो। अरे रोज ऐसे ही कहते हो कि सवेरे होने दो, सवेरे होने दो, आज तक तुम लाए। अब उसी घर में चोर घुस गया, चोर उसी घर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए। अब वहां उस कक्ष में जो भगत जी की खिंचाई हो रही थी, उसी कक्ष में चोर घुस गया। अब चोरे फांसे हंसी, अरे कहते चोर हंसा और फंसा। अब तो देखो प्रभु की कृपा, तो चोर चोरी को तो भूल गया, भगत जी को देखने लग गया, उनकी खिंचाई हो ला के देते नहीं हो, कभी कहते ये लाऊंगा, कभी लाते नहीं हो, फिर झूठ बोलते हो। भगत जी की खिंचाई हो रही है, भगत जी अरे देवी आज छोड़ दो, सवेरे हो जाएगा है। तो भगत कोई चोर नहीं लगा, तो चोर भाग चोर पकड़ लिया, चोर 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 आवाज। तो दो चार पड़ोसी लोग आए, कोई पकड़ लिया कोतवाल साहब के पास। महाराज ये चोर सज्जनों के घर में जाकर 12 बजे आकर चोरी कर रहा था, चोरी करता है रात को सज्जनों के घर हमारे यहाँ बोले। तो उन्होंने कहा कि चोरी, हाँ क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती कि सज्जनों के घर जाकर रात में 12 बजे चोरी करते हो? ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा। कोतवाल साहब बोले जीवन भर याद रखते। चोर ने कहा बाबूजी कोई भी दंड दे देना, मुझे मंजूर है, कोई भी दंड मुझे आप दे देना, मुझे मंजूर है, पर वो दंड मुझे को कभी नहीं देना इन भगत जी को रात को मिल रहा था, ऐसा दंड मुझे बोल देना, बाकी कोई भी दंड दे, तो पत्नियों वाला दंड बोल देना। तो महाराज अब कैसे करें? अपने भगवान देखो माता कि वैसे मैं आपकी बात कहूं कि प्रत्येक इंद्री का मुख्य भगवान की कर्म उपाय है। कैसे? हमको मिठाई खानी, नए बाजार देखा बड़े सुंदर सुंदर रसगुल्ले रखे हैं या इमरती रखी है या कोई मिठाई रखी है, बिल्कुल ले जाए। मेरे घर में छोटा सा गोपाल है, मेरे घर में छोटा सा गोपाल है, गोपाल का बोलेगा और फिर प्रसाद के रूप में अगर हम उसके लेंगे तो उसका दोष हो जाएगा। प्रेम से बोलिए प्रसाद के रूप में। सुनो संगीत सुनना है, सुनो मीरा जी की कविताएं सुनो, मेरी तो फिर गोपाल सूरदास जी की कविताएं सुनो। तो इसलिए प्रत्येक इंद्री का जो भूख है वो परमात्मा की तरफ है, आपको कोई दोष नहीं है। तो महाराज भगवान की कैसे भगवान की तरफ मन को मोड़ो? देखो माता पहले शुद्ध बनो, शाकाहारी बनो, सात्विकी बनो। क्योंकि मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, गलत चीजें अक्षर भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता, एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। अगर एकाग्र मन करना है तो शुद्ध और सात्विकी होना चाहिए। और सुनो रसोई में वही चीज आनी चाहिए जिसकी हमारे गोपाल जी का बोल गई। और घर में कोई भी कच्छ वच्छ कैसी भी अशुद्ध वस्तु अगर हमारे घर में गोपाल जी है आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा अगर हम करते हैं अपनी जीव के पीछे तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, भगवान की नजरों में बहुत बड़ा पाप है। गोपाल जी जरूर घर घर, लेकिन वही चीज रसोई में बननी चाहिए जो गोपाल जी का भोग है। दूसरी चीज घर में आनी नहीं चाहिए, यही अपराध, यही माता। इसलिए भगवान का भोग लगाना कैसे लगाओ? तुलसी डाल दे, फेंक दिया पर्दा, ये नहीं मानना। ऐसा भाव होना चाहिए पहले कि जो मेरे घर में गोपाल है
गोपाल नहीं है, वो मूर्ति पीतल की नहीं है या पत्थर की नहीं है, साक्षात्कार गोविंद विराजमान है, गोपाल। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब कहीं पार्टी में हो जाना होता है, कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है, तो गोपाल जी के लिए सामने एक गिलास दूध भर के रख जाएंगे, 4 कनोरी रख जाएंगे, ये गोपाल जी सुनो, हाँ आप तो इसी काम चला लेना, हम तो माल हुआ या रसगुल्ला खाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, चूल्हा जलाओ, जो हम माल खाने जा रहे हैं हलवा बनाओ, हमको भोग लगा चलो हर दाला का हलवा का दूध का भोग लगा, कोई बात नहीं, हम तो माल खा रहे हैं, गोपाल जी दूध बेकार नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा से जो माता कहती है देवूति कि इसलिए मन के लिए प्राणायाम के द्वारा मन को भगवान के चरणों में संगत करो और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करो। चिंतन कैसे करो? सबसे पहले भगवान ध्यान से सुनना, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, ये ध्यान योग बता रहा हूँ ना आपको, कपिल जी का ध्यान है, उसको बोलते अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, इसको बोलते अष्टांग योग। अष्टांग योग जिसके हृदय में आ जाता है तो सब कुछ उसके हृदय में आ जाता है, लेकिन इतना जल्दी आता नहीं है हर किसी के। इसके लिए फिर शास्त्री बनो, पहले शास्त्री बनो, फिर अच्छे सत्संगी बनो, फिर प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतो, धीरे 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 सांस को ऊपर ले जाओ, धीरे 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 छोड़ो, सांस को रोकना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा ऐसे सांस आरोग्य हो जाएगा। एक दिन धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास की एक वृत्ति हो जाएगी और जब सांस ब्रह्मांड में चला जाएगा, और जब ब्रह्मांड में चला जाता है उसकी तो समाधि बोलते हैं, फिर उसके टुकड़े भी कर दो शरीर के तो कुछ नहीं से पता नहीं, तो गया भगवान के धाम को। अब कब लौट करके आ रहा है समाधि में से, तो गोविंद नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं समाधि। समाधि करने वालों को मालूम नहीं रहती क्या हो जाए, इसलिए महाराज शास्त्री बनो, शाकाहारी बनो। और तो पहले भगवान के प्रभु के मन को कैसे, तो पहले भगवान के चरणों के दर्शन करो। सबसे पहले भगवान कपिल भगवान कहते ना, प्रभु के चरणों के दर्शन कैसे करने चाहिए, तो भगवान के चरणों में भजा अंकुश और वज्र का चिन्ह। अच्छा, हमारा जो चित्त है ना, बड़े ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी सुंदर कथा है। तो हमारा जो चित्त है ना, चित्त हम कहते हाँ भैया कथा चित्त लगा करके सुनो, कहते कथा चित्त लगा करके सुनो, तो इसको चित्त क्यों बोलते हैं? ये हमारा चित्त है ना, इसमें हमारी वासनाओं की कर्मों की गठरी जन्म जन्मांतरों की हमारे चित्त से चिपकी हुई है, और जब तक वो गठरी हमारे चित्त से चिपकी रहेगी ना, कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी कीर्तन कर लो, कितने भी गोविंद के गुणगान कर लो, जब तक वो गठरी काम वासनाओं की काम क्रोध लोभ मोह महाममता इत्यादि की चिपकी रहेगी, तब तक सामने वाले की कई भी वस्तु का आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आप पर कोई भी असर नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, माता पहले भगवान के चरणों का चिंतन करो, और चरणों के चिंतन के हिसाब से भगवान के चरणों को अपने चित्त में धारण करो, और जब तुम भगवान के चरणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो भुजाओं से क्या दीजिए जो भगवान के चरणों में है, उससे हमारे चित्त में चिपकी हुई जो हमारी वासनाओं की जो गठरी है कट कट कर कट कट कर कट कट कर कट कट कर समाप्त हो जाएगी, और हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। और जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा तो मेरे गोविंद का आसन हमारे हृदय में अपने ही आग लग जाएगा, फिर भटकाव बंद हो